बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब अजमेर जिले में अधिकृत उम्मीदवारों की हालत खराब कर रहे हैं बागी। अजमेर का चुनावी माहौल अब आसमान की तरह साफ नजर आ रहा है। कोहरा चट गया है मगर बादल अभी भी छाए हुए हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों में कुछ नामांकन पत्र वापस हुए, मगर जिन्होंने मैदान से हटना मंजूर भी कर लिया तो भी उनका आंतरिक विरोध वाला दृष्टिकोण रत्ती भर भी नहीं बदला है। बस अब वह खुलेआम वोट को नहीं काट रहे हैं, अंदरूनी बिगुल उसी आवाज में बज रहा है, बल्कि उससे तेज। अजमेर उत्तर में भाजपा के बुजुर्ग उम्मीदवार वासुदेव देवनानी के विरुद्ध खड़े हुए सुरेंद्र सिंह शेखावत को ही लीजिए। उनके साथ देवनानी और उनके चेलों ने जितने खेल खेले वह शहर के किसी व्यक्ति से छिपे नहीं। सारी नैतिकताओं को सूली पर चढ़ा दिया गया। शेखावत की सियासत को मिट्टी में मिलाने के लिए क्या नहीं किया उन्होंने। उनको हर मोड़ पर अपमानित किया जाता रहा। इस बार भी जब अजमेर उत्तर से चेहरा बदले जाने के चारों तरफ मांग की जा रही थी, अत्यधिक लोकप्रिय और मिलनसार शेखावत का अंत समय में मिला हुआ टिकट कटवा दिया गया। सुरेंद्र सिंह के खड़े होने पर शहर में एक जलजला आ गया, मगर लोग यह भी जानते थे कि राजपूतवाद और पार्टी के प्रति उनका समर्पण आत्मसमर्पण बन जाएगा। मजबूरन उनको बैठना पड़ेगा, वही हुआ। मगर क्या उनके दिल में उबल रहा लावा इतनी आसानी से नपुंसकता से त्रस्त हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। इधर डर था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता दबाव डालकर निर्दलीय खड़े ज्ञान सारस्वत को भी फ्रीजर में रख देंगे, मगर वह शेखावत की तरह पीछे हटने वालों में से नहीं निकले। हिमालय की तरह देवनानी के सामने खड़े हो गए। आज उनकी स्थिति यह है कि लोग उनका प्रचार कर रहे हैं। एक मजेदार बात देखिए, सिविल लाइंस में रहने वाले एक दिग्गज नेता के यहाँ उनके पुत्र ने जोमेटो एजेंसी से कुछ खाने को मंगवाया। घर के बाहर भाजपा की नेम प्लेट लगी थी। डिलीवरी बॉय ने सामान देते हुए नेताजी से कहा, नेताजी यदि सच्चे भाजपाई हो तो असली भाजपा नेता ज्ञान सारस्वत को वोट देना। इसी तरह देवनानी जी के समर्थन में कल कुछ लोगों ने भाजपा ज्वाइन की। उनके लिए माला लेने जब कुछ लोग पहुंचे तो मालिन बोली, माला तो भले ही देवनानी जी को ही पहना देना, पर वोट ज्ञान जी को देना। जरा सोचिए कि ज्ञान सारस्वत और देवनानी की लोकप्रियता या छवि में कितना अंतर है। अजमेर उत्तर में ही लाल सिंह रावत भी कमाल का जन समर्थन हासिल कर रहे हैं। सिर्फ रावत ही नहीं, उनके प्रचार में कई जातियों के लोग लगे हुए हैं। इधर सुरेंद्र सिंह शेखावत के बैठने से कांग्रेस रलावता समर्थकों में भारी खुशी देखी गई। भाजपाई चेहरे मुरझाए देखे गए। लग रहा है कि शेखावत का बैठना रलावता और सारस्वत के लिए ज़्यादा लाभदायक है वनस्पत देवनानी जी के लिए। अजमेर दक्षिण में कांग्रेस की अधिकृत उम्मीदवार द्रौपदी कोली के समर्थन में हेमंत भाटी का बैठ जाना भी लोगों के गले नहीं उतर रहा। लोगों का कहना है कि हेमंत भाटी भला अपना धुरविरोधी राजकुमार जयपाल के निर्देशन में चुनाव लड़ रही द्रौपदी का साथ क्यों देंगे। बहुत जल्दी या तो द्रौपदी कोली जयपाल के प्रति मोहभंग कर लेंगी या फिर हेमंत भाटी के अंदरूनी फरमान जारी होने लगेंगे। मुझे खुशी है आज कि द्रौपदी कोली ने हेमंत भाटी के घर पर एक आयोजित बैठक में भाग लिया। पुष्कर में कांग्रेस के पूर्व विधायक और कई बार कांग्रेस के उम्मीदवार रहे डॉक्टर श्री गोपाल बायती को लेकर पब्लिक सोच रही थी कि गहलोत उनको बैठा देंगे, मगर या तो गहलोत ने उनको बैठने के लिए कहा नहीं, या उन्होंने कहा तो उन्होंने माना नहीं। तीसरी बात यह भी हो सकती है कि उनको खड़ा ही गहलोत ने करवाया हो। असलियत क्या है यह खुद बायती जानते होंगे, मगर यह तय माना जा रहा है कि वह चुनाव भले ही जीत ना पाए मगर नसीम अख्तर को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आकलन के मुताबिक आज तो नसीम अख्तर का पल्ला ही भारी चल रहा है। उधर सुरेश रावत भीतरघात के कोहरे को छांटने में कामयाब होते जा रहे हैं। उनके कई दुश्मन अब अंदर खाने उनके दोस्त हो गए हैं। जाहिर है कि वे मजबूत हो रहे हैं। अशोक रावत पूरा जोर लगाने के बावजूद उनका पीछा नहीं कर पा रहे। नसीराबाद में भाजपा के रामस्वरूप लांबा आज की तारीख में सबसे भारी पड़ रहे हैं। कांग्रेस के शिव प्रकाश गुर्जर भी उनसे कड़ी टक्कर ले रहे हैं। जन शौर्य पार्टी के शिवराज सिंह पलाड़ा ने अब अपने सारे टोने टोटके शुरू कर चुनाव को रोचक बना दिया है। उनके पिता भंवर सिंह पलाड़ा और माता सुशील कंवर पलाड़ा ने अपने शानदार अनुभवों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। शंकर सिंह बावाल जैसे मजबूत नेता भी नसीराबाद में मोर्चा संभाले बैठे हैं। लोग कहने लगे हैं कि बहुत ही जल्दी शिवराज सिंह चुनाव को त्रिकोणात्मक बना देंगे।
मसूदा में कांग्रेस के राकेश पारिक तेजी से जीत की तरफ बढ़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, मगर पिछले चुनाव वाली टीम उनको टाटा बाय बाय कह चुकी है। नई टीम बनाने में भी तो उनको पसीने आइए आ रहे हैं। भाजपा के वीरेंद्र सिंह कानावत की गाड़ी अभी फर्स्ट गियर में है। चुनाव जीतने के लिए उनको 7वें गियर पर गाड़ी चलानी होगी। उनसे तो आरएलपी के सचिन सांकला और बसपा के वाजिद अली चीता ही सेकंड गियर में पहुंच चुके हैं। कुछ लोगों ने यहाँ नामांकन वापस लिए हैं। ब्रह्मदेव कुमावत का बैठना सवाल उठा रहा है, इतने कमजोर थे तो खड़े ही क्यों हुए थे, यह सवाल सबसे बड़ा है। ब्यावर में निर्दलीय कहिए या भाजपा के बागी कहिए, इंदर सिंह बागावास विधानसभा क्षेत्र की चर्चाओं में है। जैन नेता देवराज का उनके समर्थन में बैठना उल्लेखनीय माना जा रहा है। कांग्रेस के पारस जैन को देवराज जी के बैठने का खामियाजा उठाना पड़ सकता है। भाजपा के शंकर सिंह से नाराज समाज के लोगों को मनाने और उनको अपने पक्ष में लाने का प्रयास अब तक कोई उल्लेखनीय रंग नहीं ला पाया है। खासतौर से भाजपा के कुछ नेता ऊपर खाने तो उनसे गले मिल चुके हैं, मगर जातिवादी मानसिकता उन पर भी हावी है। महेंद्र सिंह रावत ने शंकर सिंह की नींद हराम कर रखी है। जिस तेजी से उनका रावत समाज में स्वागत सम्मान हो रहा है, उसे देखते हुए डर है कि कई रावत वोटों का जनाधार उनके पक्ष में खिसक न जाए। किशनगढ़ में भाजपा उम्मीदवार भागीरथ चौधरी की स्थिति उत्तरोत्तर मजबूत हो रही है, मगर इसकी चिंता विकास चौधरी को ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उनका कब्जा जाट वोटों पर ज़्यादा हो रहा है। जहां तक निर्दलीय सुरेश टाक का सवाल है, वे आज भी नंबर 1 पर ही चल रहे हैं। उनका तो दावा है कि इस बार वे रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे और यह आंकड़ा कम से कम 40,000 वोट का भी हो सकता है। विकास चौधरी उनका पीछा जरूर कर रहे हैं, देखना है कि वो कितनी नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं। आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे। धन्यवाद।